राशि पर्सनल जगह लगाना अपराध है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके एवज में दूसरा पॉइंट स्कूल के नदी किनारे लगे। हमारी यही मांग है। और वर्तमान में जो ट्यूबवेल लगाया है साइकिल पेंदानी, वो बाहर आना चाहिए, वहाँ टंकी बननी चाहिए और सबके यूज में आनी चाहिए। हम अगर वो शांति से तोड़ देंगे तो ठीक है, नहीं फिर हम खुद वहाँ पे लठ लेके जाएंगे और उस चार दीवारी को गिराएंगे। झुंझुनू की उदयपुर वाटी में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी ट्यूबवेल को एक व्यक्ति के घर में लगाने का विरोध। सरकारी ट्यूबवेल का दुरुपयोग। सरकारी स्कूल के खेल मैदान के लिए पास हुई ट्यूबवेल को व्यक्ति विशेष के घर में लगाने का वार्ड के लोगों में भारी आक्रोश। व्यक्ति विशेष को ट्यूबवेल लगाने के विरोध में जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री के नाम उदयपुर वाटी एसडीएम को ज्ञापन देकर जल्द ही जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी ट्यूबवेल को एक व्यक्ति विशेष के घर में लगाने का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अगर समय रहते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोबारा सरकारी स्कूल खेल ग्राउंड में ट्यूबवेल नहीं करवाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वह एक सरकारी ट्यूबवेल है, कड़े के लिए सैंक्शन हुई वह पास स्कूल के लिए सैंक्शन हुई ट्यूबवेल है, बिना स्कूल का माइन लगनी चाहिए और राजनीतिक दबाव के कारण से वह आपके पर्सनल जगह में लगवा लिया, आपके घर लगा ली। अब मारो यो कहना है। और ये सरकारी ट्यूबवेल का दुरुपयोग किया है, ये सार्वजनिक जगह होनी चाहिए, उसे नीचे छिपी में लगा के ये एन साहब ने खुद खड़े रह के लगवाया उधर। और ये उभरता हुआ भारत की समस्या है, कई उसमें से उभरता हुआ भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या है, उसका प्रमाण है प्रत्येक उदयपुर वाटी में कि भ्रष्टाचार क्या है, इसका प्रमाण है। अभी अधिकारियों का काम है समझना और हमारा काम तो लड़ना है, आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे तो होगा। का है जिसमें जो सरकारी ट्यूबवेल थी जिसने अपने निजी आवास के ऊपर करवाया है। हमारी ये मांग है कि जो इंसान 2 दिन पहले स्टेटमेंट दे रहे थे कि ये सरकारी ट्यूबवेल है, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को और वो कह रहे थे कि ये जो रोड से 30 फीट की है उसके अंदर आती है, तो फिर उसमें उसने चार दीवारी फिर वापसी क्यों किया। सबसे बड़ी बात उन्होंने जब एक्सेप्ट किया इस बात को कि ये सरकारी ज़मीन सरकारी ट्यूबवेल है, तो फिर चार दीवारी करने का मतलब क्या हुआ। और जो इंसान कह रहा है कि हमने स्कूल के अंदर भामाशाहों के द्वारा ये किया वो किया, तो आपने क्या किया ना, भामाशाहों के द्वारा आप थोड़े ना लेके आए थे, जो चीज़ें लेके आए थे वो तो जो दानदाता थे उन्होंने किया था, उसमें आपका क्या रोल है। हमारी मांग यही है बस कि ट्यूबवेल को बाहर किया जाए, वहाँ से जो सरकारी ज़मीन है सरकारी ज़मीन में रहनी चाहिए। अपने निजी आवास की जो दीवार है उसको वापसी तोड़ा जाए। उन्होंने अभी पक्का निर्माण किया उसमें, अगर वो बाहर थी तो फिर पक्का निर्माण क्यों किया उन्होंने, फिर पक्का निर्माण करने का मतलब क्या हुआ। हमारी बस यही मांग है, उसको हम अगर वो शांति से तोड़ देंगे तो ठीक है, नहीं फिर हम खुद वहाँ पे लठ लेके जाएंगे और उस चार दीवारी को गिराएंगे। ज्ञापन आज से 3 दिन पहले भी दियो ने इस बात को दियो हो कि जबकि वह ट्यूबवेल एक निजी जगह में लगी है, वह एक सरकारी ट्यूबवेल है, कड़े के लिए सैंक्शन हुई वह पास स्कूल के लिए सैंक्शन हुई ट्यूबवेल है, बिना स्कूल का माइन लगनी चाहिए और राजनीतिक दबाव के कारण से वह आपके पर्सनल जगह में लगवा लिया, आपके घर लगा ली। अब मारो यो कहना है कि अगर वह घर लगा ली तो वह जगह है, जगह ने सिलेंडर करनी चाहिए सरकार के और बटे सार्वजनिक टंकी बननी चाहिए, ताकि स्कूल में भी को पानी जाना चाहिए और डैम में भी को पानी जाना चाहिए। एक लो आदमी कोई भी को यूज नहीं ले सके, क्योंकि बात सरकारी है, कोई पर्सनल तो है नहीं। और के बावजूद भी अगर वो कोई भी आदमी ज़बरदस्त करे है तो भी के लिए आंदोलन करे जाए और नहीं तो वो ठीक तरह से दीवार हटा दे और भी जगह ने सरकार ने सिलेंडर कर दे। मान तो यही कर वो अभी तक आंदोलन करेंगे, डट करके मुकाबला करेंगे उसका। हमारे जो भी सिलेंडर नहीं की जाएगी तो आंदोलन करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, उसका पीछा थोड़ी छोड़ेंगे हम, पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हम ऐसे युवा है, ये साथ में ही उनको ज्ञान है, पहले तो ज्ञान नहीं था कि ये किसके आई है, किस डिपार्टमेंट से, निजी है सरकारी है। अब सरकार चाहे किसकी भी हो, वो सरकारी तो सरकारी होती है, पर्सनल थोड़ी है, वो सरकारी होती है। तो वहाँ के लिए आई है, स्कूल के लिए आई है तो स्कूल में लगनी चाहिए थी। वो उस एरिया में पानी खूब पानी है, स्कूल के लिए बच्चों के लिए पानी चाहिए, वहाँ पर टैंकरों से पानी गिरवाया जाता है।
वहाँ पड़ोस में गौशाला है, इस गौशाला में भी टैंकरों से पानी गिराया जाता है, वो दोनों के काम आती। लेकिन एक पर्सनल घर में लगा करके उस पर कब्जा कर लिया, ये संभव की बात नहीं है। इसका भी हम डट करके विरोध करेंगे। पूरी मांग ये है पत्रकार महोदय, हमने ज्ञापन परसों आपके सानिध्य में भी दिया था और दोबारा हमने आज फिर ज्ञापन दिया है। जो हमारी मांग थी, जो वो सरकारी ट्यूबवेल थी, सरकारी ट्यूबवेल जो पर्सनल तरीके से अपने घर पे करवाई गई थी, उसका हमने दोबारा पूरे वार्डवासियों ने, हमें यहाँ 60-70 आदमी इकट्ठे हैं, इन्होंने सबका एक ही मत है कि वो ट्यूबवेल है ना बाहर निकाली जाए अपनी सार्वजनिक। कहाँ के लिए सैंक्शन हुई थी वो ट्यूबवेल हुई थी स्कूल और वहाँ नदी के लिए, ताकि स्कूल में उसकी सुविधा दी जाए और वार्डवासियों को सुविधा दी जाए। हमने एक बार फिर से अवगत कराया है। हमारा अवगत कराने का मतलब ये है कि अगर उस पर आप ये अधिकारी महोदय कोई संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हमने आज फिर से इनको ज्ञापन दिया है और हमारा सबका मत ये है कि उस ट्यूबवेल को बाहर निकाला जाए और सबको उस ट्यूबवेल का पानी मिलना चाहिए और वहाँ एक सार्वजनिक टंकी होनी चाहिए जिससे आने जाने वालों को उसमें सुविधा मिल सके। अभी क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अधिकारी बोल रहे हैं कि आज हम मौका देखेंगे और जांच करेंगे। एन साहब को बुलाते हैं और एन साहब तो खुद वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने तो खुद खड़े रहकर वहाँ पे वो ट्यूबवेल करवाई है। उनकी तो मिली भगती है दोनों की और उन्होंने अपने राजनीतिक दबाव के कारण अपने घर पर करवा ली। और जो जिन्होंने करवाई है उन महोदय ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया है कि वो जगह तो यानी 4 दीवारी रोड के अंदर है, तो वो 4 दीवारी रोड के अंदर है तो वो टूटनी चाहिए पूरी, और वो ट्यूबवेल है ना वो बाहर आनी चाहिए सबके लिए, सबको उसका पानी मिल सके। पानी की टंकी की जगह कितने दिन से ये चल रहा है? ये 3 दिन से हमारा संघर्ष चल रहा है और हम तभी यानी कि इसमें राहत की सांस लेंगे तब इसका समाधान होगा, वरना हम आंदोलन करेंगे। और हमने IDM महोदया को भी बता दिया कि हम जल्दी आंदोलन करेंगे अगर आप कोई उक्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो। आपने जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी बताया गया, उनसे बात हुई कि क्या बता रहे हैं? अधिकारियों को हमने बताया, अवगत भी कराया है, लेकिन वो जब हम उनको फ़ोन करते हैं वहाँ ऑफिस में जाते हैं तो वो नहीं मिलते। तो इसमें सारा ये षड्यंत्र है, वो हम वहाँ इकट्ठे होकर जाते हैं तो वो वहाँ पर नहीं मिलते। और हमारा कल का प्रदर्शन रहेगा, फिर हम और भी वार्डवासी औरतें हैं, बुजुर्ग आदमी है, वो सब वहाँ पर जाएंगे, एन का घेराव करेंगे, वहाँ PhD का घेराव करेंगे।